पीछे ये टीला है। गांव में से कोई भी यहाँ टहलने नहीं आता। अब जिस टीले का नाम शैतान टीला हो, वहां भला कौन आएगा। हॉस्टल के टिपिकल बैक बेंचर्स भी यहाँ आने से कतराते हैं। लेकिन एक बहादुर लड़का है जो अक्सर यहाँ आया करता है। पढ़ाई बोर करने लगे तो समीर कभी सुबह, कभी शाम को, तो कभी रात को यहाँ आकर बैठता है। आज देर शाम वो महेश को लेकर आया है। तुमने देखा, अभी उस छोटे से मंदिर में अंधेरा था, अब दिया किसने जलाया? हो गया यार तेरा शुरू। क्यों डरता है इतना? हाँ, तू भी ना महेश, बड़ा डरपोक है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से समीर। बिना किसी के दिया जलने का मतलब जानते हो? अरे मैंने कहा ना, कोई आया होगा। शायद हमारा ध्यान नहीं था, तब कोई आकर दिया जलाकर चला गया होगा। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से समीर। बिना किसी के दिया जलने का मतलब जानते हो? अरे मैंने कहा ना, कोई आया होगा। शायद हमारा ध्यान नहीं था, तब कोई आकर दिया जलाकर चला गया होगा। इस प्रकार बहस चलती रही, पर महेश कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। उसका डरावनापन देखकर समीर सोच में पड़ गया, पर वहां कुछ भी नहीं था। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, हम कल वापस आकर देखेंगे। इस दिए का राज तो खोलना ही होगा। इस तरह समीर और महेश अब यहाँ 3-4 दिनों से आ रहे थे। वो दोनों कई बार हर तरह की कोशिश करके देखते थे, लेकिन वो दिए का राज क्या था, यह अब तक किसी को पता नहीं चला। दोनों हमेशा की तरह वापस जा रहे थे, तभी एकाएक देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। देखो समीर, कल से यहाँ आना बंद। वैसे भी परसों से एग्जाम शुरू होंगे। अरे अरे भाई, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हाँ? ऐसी बातों से डरेंगे? अरे रुको, अभी वहां जाकर पता लगाते हैं। डरो मत, मैं हूं ना। बस 10 मिनट और रुको। इस तरह दोनों उस छोटे से मंदिर के नजदीक आते हैं। समीर मंदिर के चक्कर लगाकर कुछ पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं पाता। इस पत्थर के पीछे बहुत सी खाली जगह है। दिया लगाने के बाद यहाँ कोई छुपता हो तो? देखो समीर, वो नींबू, वो कुड़िया, काला भस्म, कम से कम उसे पत्थर तो मत कहो। तुम्हारा ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो लगता है। अरे भाई कुछ नहीं होगा, रुक जाओ यही, मैं अभी आता हूँ। देखते हैं ये पत्थर क्या करता है। इतना कहकर समीर उस पत्थर के पीछे जाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही उसका सिर उस अंधेरे में जाता है, तभी अचानक बचाओ बचाओ, महेश महेश, मुझे बचाओ, महेश बचाओ। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन कुछ सोच समझकर कदम पीछे हटाता है। उसकी आंखों में पानी है। समीर को पता नहीं कि कौन सी शैतानी ताकत उसे धीरे धीरे अंदर खींच लेती है। महेश महेश, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस झटपटाहट में समीर के शूज उसके पैरों से निकल जाते हैं। तभी महेश जल्दबाजी में उन्हें उठाकर टीले से नीचे भागता है। नीचे आने पर भी उसकी सांस फूली हुई है। थका सहमा हुआ महेश हॉस्टल लौटता है। अरे महेश, सुनना, ये समीर कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है, लाइब्रेरी में तो जाता ही नहीं, मेस में भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा? पता नहीं जीवन, मैंने भी उसे देखा नहीं आज सुबह से। अगली शाम महेश वही उस मंदिर के सामने खड़ा था। दिया जल रहा था और पत्थर के सामने कागज की पुड़िया रखी थी।
इस साल की बली तुम्हें मिल चुकी है बेताल। कल से एग्जाम है, इस बार भी पास करा देना। अगला साल मेरा कॉलेज का आखिरी साल है। बस मेरा वचन याद रखना। इस बार भी किसी को पता नहीं चल पाया, पिछले 2 सालों की तरह। अरे सावित्री, अब बस भी करो, हैं? कब तक पोते को यूं ही देखती रहोगी, हैं? चलो जल्दी चलो। खेलने दीजिए ना कुछ देर और, एक ही तो पोता है अपना। चीकू, बस 2 मिनट। हाँ, तुम्हारा खाना तैयार है। अरे सावित्री, तुम समझती क्यों नहीं? हाँ, चलो चलो, अब जल्दी से अंदर चलो। अरे बाबा, उस केयर टेकर ने देख लिया तो कह देगी मानसी से, फिर चीकू को हम कभी नहीं देख पाएंगे। तो तुम चलो चलो, जल्दी चलो। अच्छा बाबा, नहीं हाथ लगाऊंगी किसी खिलौने को, चुपचाप देखती रहूंगी बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो इसी वक्त अंदर चलो, मैंने कहा ना अंदर चलो। तुम्हारा ना कोई भरोसा ही नहीं। चीकू सामने रहता है ना तो तुम्हारा अपने आप पर काबू ही नहीं रहता। तुम्हें पता है ना मानसी और वो मानव दोनों कैसे हैं? हाँ? ठीक है। नई नई शादी हुई तब सास ससुर से डर था, और अब बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू से डर है। नसीब और क्या। हाँ, अब बहुत हो गया, चलो अभी जल्दी चलो। हेलो, हाय मानसी, याद है ना आज घर जल्दी आना है। मानव, मुझे अब नहीं रहना वहाँ पर। केयर टेकर का फिर से कॉल आया था। बस अब नया घर देखते हैं, मुझे नहीं रहना वहाँ। देखो मानसी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए वो घर बनवाया है ताकि उनके बेटे को लोन वोन की परेशानी ना हो। अरे अगर मैं घर छोड़ूंगा तो उन्हें क्या लगेगा, जरा तो सोचो। बस हो गया फिर से शुरू, हमेशा वही रट। मानसी मेरी बात तो सुनो, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगले महीने से वहाँ नहीं रहूंगी मैं। तुम्हें रहना है तो रहो। कहा था ना मैंने तुमसे, यहाँ वहाँ हाथ मत लगाओ। लेकिन तुमसे कहा रहा जाता है। कितनी बार समझाया, लेकिन बार बार वही गलतियाँ करती रहती हो। चले जाएंगे यहाँ से तो क्या करोगी, हैं? इकलौता ही तो पोता है हमारा। ममता नहीं जागेगी क्या उसे देखकर? बैठी रही सामने तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अरे मैं, देखो सावित्री, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं
लो, भुगतो अब। आ गए वो, इस बार नहीं बचेंगे हम। चीकू, कुछ मासूम सी थी तुम्हारी और मेरे रिश्ते की डोर। तुम दूर थे मुझसे लेकिन मैं खींची चली आई तेरी ओर। कोई आ रहा है। जॉन, तुम्हें कोई मिलने आया है। हमें उस ऑर्फनेज के ऑफिस का दृश्य दिखता है। एक हस्बैंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस थॉमस, जॉन को लेने आए हैं। जॉन बहुत ही शांत है, पर वो अभी तक किसी भी फैमिली के साथ जाने के लिए रेडी नहीं हुआ। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? ठीक है, राइट में लास्ट वाला रूम जॉन का है। उसे अंधेरा पसंद है और अकेलापन। कीज मैं देता हूं आपको। उसे लॉक करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। मिसेस थॉमस जॉन के सेल की तरफ जाती है, जाकर कीज से ओपन करती है। अंदर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता और पीछे से आवाज आती है, मिसेस थॉमस। मिसेस थॉमस डर जाती है क्योंकि जॉन रूम के बाहर खड़ा होता है। जॉन, तुमने दरवाजा कैसे खोला? तुम्हें तो लॉक किया था ना? यहाँ के बच्चों ने बाहर निकाला मुझे। अच्छा। तो जॉनथन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। उस मैले हुए जॉन से किसी ने पहली बार हंसकर बात की है। जॉन खुश होता है पर गुस्सा हो जाता है। क्या मुझे नए दोस्त बनाने मिलेंगे? जरूर, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। मिस्टर एंड मिसेस थॉमस जॉन को लेकर घर जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं पर जॉन कोई नया दोस्त नहीं बनाता। बाहर बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते पर जॉन उनमें नहीं जाता। जॉन बेटा, तुम नए दोस्त क्यों नहीं बना रहे? बाहर के बच्चों में जाकर खेला करो कभी। मम्मी, मैं यही बहुत खुश हूँ। और आपको किसने कहा मेरे दोस्त नहीं है? मेरे वहाँ के दोस्त मुझे मिलने आते हैं रोज घर पर। अच्छा, शायद मैं जॉब पर होती हूँ इसलिए कभी देखा नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। एंड आई एम वेरी सॉरी। हम नेक्स्ट वीक कहीं घूमने जाएंगे, कहीं दूर, पक्का। मिसेस थॉमस सोचती है राम सिंह से फिर बात करके वहां के बच्चों के नाम पूछे। नहीं मैडम, आप बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जॉन को छोड़कर और कोई बच्चा रहता ही नहीं। मिसेस थॉमस को उस दिन की बात याद आती है जब जॉन ने कहा था कि दोस्तों ने उसका दरवाजा खोला और पीछे मुड़कर जॉन के कमरे में जाकर देखती है तो कमरे में जॉन नहीं रहता।
खिड़की से बाहर मिसेस थॉमस देखती है जॉन झूला झूल रहा है और बगल वाला झूला भी हिल रहा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे